नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद समीम और आज हम बात करेंगे नवंबर के महीने में मूली की खेती वैज्ञानिक ढंग से कैसे करें। तो किसान भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक पे बात करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। किसान भाई, नवंबर के महीने में मूली की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खेत का चुनाव करना पड़ेगा। देखिए, मूली की खेती के लिए बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। वैसे मूली तो किसी भी प्रकार की मिट्टी में हो जाती है, बस ध्यान यही रखना रहता है कि जल भरा वाला खेत न रहे, जल निकासी वाला खेत रहे, मिट्टी रहे। और बलुई और दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। तो किसान भाई, ये तो रही मिट्टी की बात, और हम थोड़ा सा इसके पर्यावरण के बारे में जान लेते हैं। पीएच मान की बात करें तो पीएच मान इसका 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। अगर आप पीएच मान के बारे में जानना चाहते हैं कि पीएच मान क्या है तो लिंक आई बटन पे आ रहा होगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। टेम्परेचर की बात करें, तापमान की, तो 20 डिग्री से 30 डिग्री तक होना चाहिए। मूली के जर्मिनेशन के लिए 20 डिग्री टेम्परेचर का होना ज़रूरी है। और बीच में जब पौधे थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक डाउन होता है, तो 15 डिग्री तक चलता है। और फिर मौसम थोड़ा गर्म होता है तो 30 डिग्री तक इसमें टेम्परेचर सहन करने की क्षमता होती है मूली के अंदर। कहने का मतलब, मूली का जो पौधा है, जो मूली की पत्तियां होती हैं, ये मिनिमम 15 डिग्री तक ठंड सह लेती हैं और 30 डिग्री तक गर्मी सह लेती हैं। अगर 15 डिग्री के नीचे ठंड होती है तो मूली पे असर पड़ता है, मूली के पत्तियों गलने या और भी किसी प्रकार का प्रभाव होने का डर रहता है। और 30 डिग्री के ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है तब भी वही सब रहता है, पत्तियां झुलसने और जलने का डर रहता है। किसान भाई, मूली की खेती करने से पहले खेत की तैयारी करना रहता है। जिस खेत में आपको मूली बोना हो उस खेत में सड़े हुए गोबर की खाद की छिड़काव कराना, भुरकाव कराना मतलब बहुत आवश्यक होता है। और सड़े हुए गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद का भुरकाव करा देंगे आप, उसके बाद में रोटावेटर से अच्छी जुताई कराइए ताकि मिट्टी एकदम भुरभुरी बन जाए और मिट्टी और जो आपके गोबर का खाद है या कंपोस्ट की खाद है, वो दोनों एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरीके से बढ़िया जुताई करा के मिट्टी को भुरभुरी कर लीजिए। फिर आप उसमें बीज बोइए। आप नाली बना के उन नालियों के ऊपर बो सकते हैं या छिटुआ भी आप बो सकते हैं। छिटुआ बोने के लिए आपको, जब आप रोटावेटर की अच्छी जुताई करा दी हैं तो उसके ऊपर बीज को छीट दीजिए और हल्का सा कुदाल के सहारे उसको मिट्टी को चला दीजिए, तो बीज और मिट्टी मिक्स हो जाएंगे। बीज जो है थोड़ा मिट्टी के नीचे हो जाएगा। कुदाल के ज़रिए हल्का सा चलाने का मतलब ये है कि बीज बहुत नीचे ना जाने पाए मिट्टी में और ऊपर भी ना रहे, मिट्टी में थोड़ा सा 1 इंच, आधे इंच के नीचे ढक जाए ताकि उसमें जर्मिनेशन आ जाए। और अगर नाली से आप कर रहे हैं तो नाली टू नाली आप बीज को बो दीजिए हाथ के सहारे, और नालियों से सिंचाई करने में बहुत आसानी होती है। पानी कहीं कम कहीं ज़्यादा होने का डर नहीं रहता है। किसान भाई, अगर आप इसमें रासायनिक खाद का
उपयोग करना चाहते हैं तो आप सुपर, पोटास और नाइट्रोजन इन सब खादों का प्रयोग कर सकते हैं। मूली की वैरायटी के बारे में अगर हम बात करें तो हिसार जो है सबसे अच्छी होती है। इसका जो रूट होता है वो लंबा होता है, सफ़ेद होता है और चिकना होता है। इसके अलावा पूसा की भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जिसे आप बो सकते हैं। मार्केट में ऐसे बहुत सारी मूलियां हैं जो अच्छा रिस्पांस देती हैं और अच्छी पैदावारी देती हैं, जिनसे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो किसान भाई, मूली जो है लगभग 50 दिन में तैयार हो जाती है खाने लायक। उसके बाद आप उन्हें खेतों से निकाल के मार्केट में बेच सकते हैं। तो किसान भाई, ये रही मूली की खेती। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।